बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर आखिर आतंकियों का जुल्म क्यों हो रहा है? वहां की सरकार अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में क्यों फेल साबित हो रही है? दर्शकों प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रम भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं एक मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ आखिर जुल्म वहां के आतंकी क्यों कर रहे हैं? वहां की सरकार क्यों उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है? अगर ये स्थिति भारत में होती तो सूरत हाल क्या होते? भारत के मुसलमान इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनका मौन भी कटघरे में है। अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम कर रखना चाहते हैं तो भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के जुल्म जो उनके विरुद्ध हो रहा है, उनको आए दिन जेल की सलाखों में उत्पीड़न, बलात्कार आदि की जघन्य वारदातें हो रही है, उनके विरुद्ध भारत के 25 करोड़ मुसलमान भाइयों को भी कंधे से कंधा मिलाकर आवाज उठाकर ये बताना चाहिए कि भारतवासी एक हैं। भारत के हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। भले ही राजनीतिक दल अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हों। प्रश्न ये उठता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं जो अल्पसंख्यक हैं उनके विरुद्ध ये जो आतंकी लोग हैं, आतताई लोग हैं, ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां के हिंदू धीरे धीरे नष्ट हो गए। बांग्लादेश के जो 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना, वहां भी 13% जो हिंदू थे वो समाप्त होने की कगार पर हैं। 1.5-2% वहां भी हिंदू बचे हैं। वो जुल्म जाति से परेशान होकर उन्होंने धर्म परिवर्तन ही कर लिया। क्या ये ठीक है? भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो पाकिस्तान बन गया। 72 में बांग्लादेश कट के पाकिस्तान से अलग हुआ। लेकिन भारत में कितने मुस्लिम थे और आज कितने मुस्लिम हैं? हिंदू दमनकारी होता है या हिंदू सबको लेकर चलता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है? ये 25 करोड़ भारत के मुसलमानों की संख्या खुद ही बयां कर रही है। कहीं एक आध वारदात कोई हो सकती है, न कोई हिंदू खराब न मुसलमान खराब। लोग कहते हैं हिंदू खराब न मुसलमान खराब। मैं कहता हूं कि न हिंदू खराब है न मुसलमान खराब है, तो फिर आखिर खराब क्या है? शिक्षा जो हमें पढ़ाई जा रही है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो मैं बच्चों को बता रहा हूं, वो खराब है? या तो फिर दो में से एक चीज खराब जरूर है। या तो हमारी शिक्षा खराब है, शिक्षा पद्धति खराब है कि हमको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर सबको नहीं लेकर हम चल पा रहे हैं। मैं अलग, हमारी नीति अलग है, हमारी शिक्षा अलग है, हमारी व्यवस्था अलग है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, सब अलग है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो आतंकियों का युद्ध है, आतताइयों का जो युद्ध है, वहां की सरकार भी विफल है। वहां के प्रधानमंत्री जो शांति का नोबेल पुरस्कार पाए हैं, वाह, बड़ी ही विडंबना का विषय है कि नोबेल पुरस्कार यानी शांति का पुरस्कार जो पाए हैं, उसके देश में अल्पसंख्यक हिंदू जो है त्राहिमाम कर रहा है, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। भारत के बॉर्डर सीमा तक वो लोग हिंदू भाग रहे हैं। भारत की सरकार, मोदी सरकार और विदेश मंत्रालय आवाज पकड़ रहा है, जोर पकड़ रहा है। और यहां तक कि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित
राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई है इसके विरुद्ध में। और भारत के अंदर भी हिंदूवादी संगठन जो हैं, वो चाहे लखनऊ हो, पंजाब हो, सीतापुर हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जगह जगह रोज रोज जो है धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जो उत्पीड़न किया जा रहा है वो बंद किया जाए। क्या ये मानवीय मांग नहीं है? इस पर भारत के राजनीतिक दल भी चुप्पी साधे हैं। उनकी भी मौन कटघरे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके उनको भी खड़ा कर रही है कि आप आखिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं देश की सत्ता वो अपना काम कर रही है, लेकिन कड़े कदम उठाने चाहिए सत्ता को भी, मोदी जी की सरकार को भी। लेकिन विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी तो बिल्कुल मौन धारण किए हैं। वो तो लग रहा है कि कोई ऐसी गुमनाम यात्रा पर चले गए हैं कि इस मामले पर उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही है। आवाज निकलनी चाहिए। आप विपक्ष के नेता हो, अगले प्रधानमंत्री आप होने वाले हो। आपको जहां आपका जो गठबंधन है, हो सकता है आपको प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन आपको बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है क्या? भारत के हिंदुओं से लेना देना है, बांग्लादेश के हिंदुओं मुसलमानों से कोई मतलब नहीं। आतंकी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हर राजनेता को, हर व्यक्ति को, हर भारतीय को करनी चाहिए। पूरा 25 करोड़ भारत के मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति और भारतीयता, भाईचारा को देखते हुए मैं मांग करता हूं कि 25 करोड़ जो भारतीय मुसलमान हैं, उसमें से एक दर्शक शफकत अली जी ने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया कि ये खबर आप बनाइए गुरुजी, ये ज्वलंत मुद्दा है कि 25 करोड़ आखिर भारत के मुसलमान चुप क्यों हैं। शफकत अली जी मांग कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध जो युद्ध की स्थिति चल रही है, वो उनका दमन किया जा रहा है। वहां रोज संत गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्हें न्याय कौन दिलाएगा? अब वो भारत की सरकार तो अपना काम करे और ठोस रणनीति भारत की मोदी सरकार को भी उठाना चाहिए, विदेश मंत्रालय को भी उठाना चाहिए। लेकिन 25 करोड़ भारतीय मुसलमान जो भाईचारा यहाँ हिंदुओं से भाईचारे की बात करते हैं, उनके ऊपर जरूर सवाल या निशान लगता है कि अगर 25 करोड़ मुसलमान भाइयों में से जो मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, जो सदर हैं, जो ऊपर के लोग हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए। और वहाँ के नोबेल पुरस्कार शांति का जो चुनचुना, उनको किसने पुरस्कार दे दिया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वहाँ की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं, वो इस समय भारत में शरण पाए हुए हैं, और वहाँ इसी कारण से अल्पसंख्यक हिंदुओं का बांग्लादेश में दमन जारी है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है नहीं कहा जा सकता, कहना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। उत्पीड़न में ही सब आप दर्शकों आप समझ लीजिए। ये आखिर 25 करोड़ मुसलमान पर सवाल शफकत अली जी ने उठाया है कि उनको भी आवाज उठानी चाहिए। यानी कि शफकत अली जी का कहना है कि ओवैसी जी जो मुसलमानों के नेता होने की दम भरते हैं, और मुस्लिम IMIM करके उनकी एक मुस्लिम पार्टी भी है, तो उनको जो है आवाज उठानी चाहिए। जय फिलिस्तीन अगर सदन में आप कह सकते हो, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के जो विरुद्ध दमनकारी नीतियां आतंकी वहां के जो जुल्म कर रहे हैं, उस पर आपको ओवैसी जी और अखिलेश जी, आप समाजवादी पार्टी का दम भरते हैं और मुसलमानों की वोट बैंक अपने को समझते हैं। आपको दोनों लोगों को अवश्य ही, और भी जो भारत के राजनीतिक दल हैं, इनको सबको आवाज एक स्वर में उठानी चाहिए कि अल्पसंख्यक कोई हो या कोई बहुसंख्यक हो, कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसके विरुद्ध भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां एक हैं। वहां पे न कोई दल है, न कोई सरकार है, वहां सिर्फ भारतीय हैं।
दर्शकों, आप देखते रहिए प्रणम्य भारत। मैं फिर मिलूंगा किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। जय भारत, प्रणम्य भारत।